नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने किसानों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत 90 से ज्यादा किसानों को ट्रैक्टर देने का काम किया जा रहा है। जहां आज लखनऊ में सीएम ने 51 किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां देकर ट्रैक्टर वितरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि सीएम ने किसान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है सीएम 51 किसानों को ट्रैक्टर दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव, हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतिमा का अनावरण, अवकाश घोषित और बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या ये 2024 की तैयारी है जाट समुदाय के लिए? गौरव। बिल्कुल, सबके लिए तैयारी कांग्रेस होती यहाँ पर जयंती तो मनाई जाती है, पर इस बार विशेष रूप से यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया गया है। बड़ी संख्या में वहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा अवकाश भी घोषित किया गया है। सब निश्चित रूप से तैयारी है और तैयारी यहाँ पर इस जयंती के माध्यम से जाटलैंड को साधने की, पश्चिम को साधने की, जाट समुदाय को साधने की, साथ ही किसानों को साधने की तैयारी है। इसी का परिणाम है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस चीज को बड़ा संजीदा रूप से लिया है। पहले भी ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी हमेशा जयंती पर वो विधानसभा जाते थे, वहां पर उनकी जो मूर्ति पुष्पांजलि अर्पित करते थे, श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। इसके अलावा उनको याद करते थे, उनके लिए बोलते थे कि जिस तरह में किसानों की मसीहा है, किसानों को मसीहा आज तक जो भी हुआ है वो केवल चौधरी चरण सिंह यहाँ पर हुए हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से एक विशेष रूप से तैयारी की गई है, बड़ी तैयारी थी, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर अनावरण भी हुआ है, अवकाश भी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी जयंती के माध्यम से कुछ माइलस्टोन तय करने की तैयारी कर रही है। मसीहा की जयंती से बीजेपी का क्या संबंध है गौरव? बिल्कुल, यहाँ पर किसानों को मसीहा रहे हैं और खासतौर पर मैं आपको बता दूं सबसे कि यहाँ पर चुनाव बहुत जरूरी है। 24 चुनाव में जाटलैंड को जीतना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है। इसके अलावा वहाँ पर रालोद भी सक्रिय है, दोनों गठबंधन में एक साथ है। और अगर वहाँ पर पश्चिम में बीजेपी को जीत हासिल करनी है, खासतौर पर संभल की सीट की बात करें, मुरादाबाद की सीट की बात करें और इसके अलावा नगीना सीट की बात करें, तमाम सीटें ऐसी जहाँ पर बीजेपी को हासिल नहीं हो, बीजेपी यहाँ पर जीतने का दावा कर रही है। तो अगर 80 सीट जीतना है तो आपको पश्चिम की सीटों में भी कमल लहराना पड़ेगा और भगवा आपको जो जीत है वो हासिल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी बीजेपी तैयारी कर रही है। बस इस व्यवस्था के माध्यम से बीजेपी किसानों के साथ बीच में अपनी दखल भी बढ़ा रही है, खासतौर पे किसानों को को लेकर जो बड़े कार्यक्रम के माध्यम से को साधने का प्रयास करती नजर आ रही है। गौरव, क्या बीजेपी ने जो आज ट्रैक्टर का वितरण किया है सीएम योगी ने, तो क्या ये लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए जनता को लुभाने का नया तरीका है बीजेपी का? देखिए, लुभाने का तरीका तो नहीं। यहाँ पर जो किसानों को उन्होंने ट्रैक्टर बांटे, समय समय पर तमाम तरह के उपहार योजनाएं चलती रहती है और यहाँ पर इसी कड़ी में यहाँ पर ट्रैक्टर बांटे गए। इससे पहले हमने देखा तमाम लोगों को यहाँ पर चीजें बांटी जाती रही है, पर यहाँ पर सीधा एक ही जो तरीका है, वो तरीका है यहाँ पर केवल एक ही है कि यहाँ पर जाटलैंड को अपने साथ में करना, अपने पाले में करना है, जाट समुदाय को अपने पाले में करना। और जिस तरह से अभी हाल में ही हमने देखा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो मामला हुआ था, जो उनकी मिमिक्री की गई थी, उसके बाद भी उन्होंने भी कहा था कि हमारी जाति को, जाट समुदाय को, जाट समुदाय से वो आते हैं, हमारे यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है और यहाँ पर अपमान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे को भी यहाँ पर आधार देने के लिए भी इस तरह की तैयारी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु रामलला के उनके नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। तीनों फेज में मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कराया जाएगा। इससे पहले प्रथम चरण के मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद 22 जनवरी को प्रभु रामलला को उनके भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। मंदिर निर्माण कार्य करा रही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट 22 जनवरी से पहले सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना पर काम कर रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की एक भव्य सिंहासन बनाया गया है और वहीं मंदिर के अंदर की दीवारों पर कलाकृतियों को गढ़ने का काम भी जारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर होंगे और इस दौरे को लेकर अयोध्या में संबंधित अधिकारियों के द्वारा लगातार तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को श्री राम एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक खांसी, बुखार, सांस रोगियों को कोविड जांच करानी होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर होटल, रेस्टोरेंट और मॉल के मालिकों को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो संक्रमण को रोकें और इसके बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शुक्रवार को शासन ने सभी सरकारी निजी अस्पतालों के साथ ही CMO को नई गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों, खांसी, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को कोविड जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल KGMU भेजा जाएगा। कानपुर में शिखर पान मसाले की 2 फैक्ट्रियों पर गुरुवार को स्टेट GST की टीम ने बड़ी छापेमारी की। GST की टीमों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्रियों और ऑफिस में छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए की GST चोरी की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक GST के असिस्टेंट कमिश्नर की अगुवाई में टीम की कार्रवाई जारी रही है और वहीं फैक्ट्रियों पर अचानक हुई रेड से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों ही फैक्ट्रियों में तंबाकू और पान मसाला बनाने का काम होता है। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए की GST चोरी की सूचना के बाद कार्रवाई की गई है। इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा संसद में निष्कासित किए गए 142 विपक्षी गठबंधन के सांसदों के मामले पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को लेकर निलंबन को लेकर DM कार्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने जमकर धक्का मुक्की भी हुई है, जिसके बाद ADM को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया है। फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से सांसदों की बहाली की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। वो बता दें कि मथुरा के टेंटी गांव कस्बा सुरीर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट पर हुई महापंचायत में भकायू राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक्सप्रेसवे की तरफ कूच किया। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के मंडल उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर सुरीर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट पर महापंचायत का आयोजन हुआ, जहां भकायू राजनीतिक के मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर महापंचायत में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सक्षम अधिकारी ना आया तो एक्सप्रेसवे पर कूच किया जाएगा और जब कोई अधिकारी महापंचायत ना पहुंचा तो जनता के समर्थन सहित एक्सप्रेसवे की तरफ कूच कर दिया जाएगा, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। जिसके बाद भकायू और राजनीतिक के कार्यकर्ताओं को रास्ते में मनाने की कोशिश की गई है। महापंचायत बुलाई गई थी आज। महापंचायत बहुत अच्छी तरीके से हुई है और पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमें यमुना एक्सप्रेसवे पर कट नहीं मिल जाता है तब तक हम आंदोलन करेंगे और हमारा धरना चलेगा। और कल 2 बजे खून से लिखकर हम मुख्यमंत्री जी के नाम एक लेटर देंगे, मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और हमारा धरना चलेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से
यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति आई तो जाम भी लगाया जाए। क्या मुख्य मांगे आपके? हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पर कट और हवा शहरा के मध्य पक्का पुल और जो वर्तमान में पेंटून पुल है उस पर जो है रोड पक्का बनाया जाए, उसका ढाबर रोड किया जाए। एटा में पुलिस ने देर रात मंदिरों से घंटे चोरी करने वाले गिरोह के एक अंतर जनपदीय गिरोह के शातिर बदमाश का एनकाउंटर कर उसको घायल कर दिया और बदमाश को गिरफ्तार कर एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से मंदिरों से चोरी किए गए 13 पीतल के छोटे बड़े घंटे, एक तमंचा, एक स्कूटी बरामद की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अंतर जनपदीय बदमाश है जिसके खिलाफ अन्य जनपदों में अभियोग पंजीकृत है, जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है। आज थाना अलीगंज में पुलिस इंस्पेक्टर अलीगंज और उनकी टीम मुखबिर की सूचना पे चेकिंग कर रही थी और कस्बे की तरफ से एक स्कूटी पे एक व्यक्ति आया और रुकने का इशारा करने पर उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम माजिद है और ये अलीगंज में पिछले 4 दिनों में छोटे छोटे मंदिरों से घंटे चोरी कर रहा था और इस मामले में वांछित चल रहा था। इसकी आज गिरफ्तारी की गई। इसके पास एक तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं और इस पुलिस कार्रवाई के लिए इनको पुलिस टीम को 25,000 का इनाम जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अटोर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि हाईराइज सोसाइटी में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया था और सामान बरामद के लिए की गई थी। इस दौरान मौके पर छुपा कर रखी पिस्टल से बदमाश ने पुलिस पर फायर किया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश पर 3 दर्जन से ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना नंदगाम के राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी सेवी विला डे के सामने दिनांक 18 को एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। इस घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। इस क्रम में अभियुक्त सन्नी व अभियुक्त दिलसाद का नाम प्रकाश में आया। आज थाना नंदगाम ने दिव्या ग्रीन सोसाइटी से अभियुक्त सन्नी व दिलसाद को गिरफ्तार किया। अभियुक्त सन्नी ने बताया कि उसने लूटे हुए माल को अटौर के पास एक अर्धनिर्मित मकान में रखा है। इसी क्रम में थाना स्थानीय अभियुक्त सन्नी को माल को बरामद करने के लिए मौके पर लाई थी, जहां अभियुक्त सन्नी ने पुलिस को चकमा देकर और लूटे हुए माल के पास छुपाए हुए तमंचे को रखा था, जिसने उसने फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी फायर किया, जिसमें अभियुक्त सन्नी के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त सन्नी को तत्कालीन उपचार के लिए भेजा गया है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर क्षेत्र में प्रधान के भाई की हत्या कर दी गई है और मृतक का शव 3 दिन बाद गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुरवा निवासी मृतक दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को दी गई थी। दरअसल मृतक का विवाद गाँव के एक युवक से हो गया था, जिसके बाद मृतक लापता हो गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी, जहाँ शिकायत के बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई थी, जिसके बाद मृतक का शव मिलने से परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 20/12/23 को कोतवाली सदर में रघुनाथपुरवा के विवेक कुमार वर्मा उम्र 22 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज सूचना प्राप्त हुई है कि गन्ने के खेत में उनका शव बरामद हुआ है। पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और जैसा तहरीर प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें